हेलो स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट नंबर 3। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? सेट नंबर 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। तो जो सेट नंबर 1 और 2 नहीं देखे हैं वो कृपया पीछे जाके वीडियो देख लें। ठीक है, आज सेट नंबर 3 चल रहा है और इसी तरह से आता रहेगा। ठीक है, तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है कि 4624 का वर्गमूल कितना होगा। ठीक है, 4624 का वर्गमूल कितना होगा वो निकालने को कह रहा है। एग्जाम टाइम में ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट टाइप का हो जाता है, लेकिन इसको आसान तरीका से बनाना है तो क्या करना है, हम अगर आद नहीं है तो क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे जैसे कि क्या है 46 है और ये 2 24 है। तो बच्चा का नियम जानते थे, बच्चे में क्या करते थे, इस तरह से करते थे, 2 2 का पेयरिंग बना देते थे। अब यहाँ पे देखिए 46 जो है, 46 किसके नज़दीक में स्क्वायर है, तो 6 छकम 36 और 7 सत्ते 49 से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ बार 6 बार से लगाएंगे तो यहाँ कितना 6 लिखेंगे और यहाँ कितना 6 छक्का 36 कितना हो गया 36 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे उतरेगा कितना 12, 6 अच्छे 12 हो जाएगा और 6 में से 6 जाएगा कितना हो जाएगा दोस्तों 0, और 4 में से 3 गया 1 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों पेड़ उतरेगा यहाँ पे 24। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि अगर नहीं आपको लग रहा है कि ये 2 अंक झाप के देखिए तो 12 से कटने वाला है, 12 12 छक 72, 12 छक 72, बरचौका 48। अगर आप 4 बार से लगाते हैं, 4 बार से लगाते हैं दोस्तों, 4 बार से तो क्या हो जाता है 4 चौका 16, 4 से नहीं जाएगा ये, 4 से नहीं जाएगा ये, 8 बार से अगर लगाते हैं 8 बार से तो अठुम अठुम 64, क्या था 64, और बड़े थे 96, और 96 और 6 कितना हो जाता है तो 102 हो जाता है। ठीक है, तो 102 कट गया कट गया कट गया कट गया, कितना बार से लगा तो 8 बार से, तो ये आपका क्या जो आया 68 जो आया आपका क्या हो गया, तो ये इसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, नहीं याद है तो और भी अच्छा है, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि ए बी सी जो है पाइप खाली टंकी को जुड़े हुए हैं। ठीक है, पहले 2 पाइप जो है 4 और कितना 10 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। पहला पाइप जैसे ए है और ये बी है। ठीक है, ये भरता है 4 घंटे में, ये भरता है 10 घंटे में। ठीक है, ये टाइम का रेशियो है। जबकि भरी हुई टंकी को खाली तीसरा पाइप जो है 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। तीसरा पाइप मान लेते हैं सी, जो कि खाली करने वाला है, तो इसको माइनस से डिनोट करते हैं और 6 घंटे में ये खाली करता है। ठीक है, ये दोनों क्या है प्लस वाला है, यानी कि भरने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे इफिशिएंसी यानी कि एलसीएम, इसका क्षमता निकाल लेंगे। कैसे निकलता है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो निकल रहा है आपका 60 आ रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है 15 चौके 60 और 10 छक्के 60 और 6 दहें के 60। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम आपका टोटल जो वर्क करना है कितना करना है, तो 60 यूनिट का वर्क करना है। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि सभी तीनों पाइप जो टंकी है उसका 3/5 भरी होने पर, अगर 3/5 भरा हुआ है तो खाली, जैसे कि 3/5 भरा हुआ है तो खाली कितना है दोस्तों, ये 5 में से 3 जाएगा तो 2/3 क्या है खाली है। यही कह रहा है कि भरी टंकी का 3/5 भरी होने पर, यानी कि खाली कितना है, खाली वाला हम लोग काम करेंगे तो 3 बटा क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 5 होगा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 होगा, तो 2/5 यूनिट अभी हमको खाली है इसका करना है, भरना है। तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे तीनों पाइप खुलने पर, तो तीनों पाइप खुलेगा तो ये माइनस है, ये 15 और 6 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 21 में से 10 जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, बचेगा 11 इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ से काटेंगे तो 12 पचे 60 और 12 दूना 24 बट्टे में कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, यानी कि आपको टी समय का, यानी 24 बट्टा क्या हो जाएगा 11 का समय लगेगा, 24/11 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। और दोस्तों लाइक और शेयर करते रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपके पास वीडियो आ जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये निम्न को हल करें। क्या करें दोस्तों? निम्न को हल करें। तो हल तो ऐसे ही कर देते हैं, जैसे पहले ब्रैकेट वाला को करना है तो पहले ब्रैकेट से 2 चौका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 2 चौका क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 2 चौका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक है। और 16 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा? 12। अब 12 जैसे यहाँ पे आया, जैसे कि 60 भागे 5 और गुना, इसमें से 4 निकला तो 4 बट्टा कितना है दोस्तों? सॉरी 12 निकलेगा ना। क्या निकलेगा? 12। 16 में से 4 जाएगा, कितना निकलेगा? 12। भागे में क्या है तो दोस्तों 3 है। अब यहाँ से 3 चौके 12 कटेगा, काकर क्रिया पीछे भाग तब गुना तब जोड़ घटा ये वाला नियम है। और ये फिर यहाँ से 12 बचे 60 हो जाएगा। 60 गुना 12 और गुना कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे गुना होके कितना आ जाएगा? बर चौके 48। ठीक है। कितना हो जाएगा दोस्तों? 48 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये एग्जाम में ऐसे तरह के क्वेश्चन जो है इसको आराम से करिएगा, क्योंकि यही ऐसा क्वेश्चन होता है कि थोड़ा सा गलती करने का चांस होता है। ठीक है। और बड़े बड़े क्वेश्चन तो आप सोल्व भी कर लेते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं ये गलती कर लेते हैं, करा जाते हैं। ठीक है। और गलती के लिए ही देखो क्वेश्चन दिया भी जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सीता जो है एक बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, यानी कि 3 गुना है। ठीक है। यानी ये सीता जी हैं और ये रामू है। ठीक है। सॉरी, रामू है। ठीक है। अब इनकी जो धारिता है, सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी से 3 गुना है, यानी कि ये 3 इफिशिएंसी है। ठीक है। इनकी क्षमता जो है क्या है तो 3 है। ठीक है। अब बोल रहा है एक खाली ड्रम को भरने में 60 बार बाल्टी पलटती है, जैसे कि पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो उन दोनों को कुल कितनी बार बाल्टी ड्रम में पलटनी पड़ेगी? कह रहा है कि 60 बार बाल्टी पलटनी दोनों मिल करके, तो 3 और 1 क्या हो गया? 4। और 4 गुना कितना? 60। अब बोल रहा है, नहीं, 1 मिनट दोस्तों, नहीं, सीता एक बाल्टी को, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक क्या है, तो यहाँ पे बोला रहा है कि सीता जो है एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी उलटती है। तो 60 बार बाल्टी उलटती है सीता, तो 1 यूनिट में 3 क्षमता है, तो 60 बार में गुना 3 कर देंगे। अब ये टोटल आ गया। अब बोला है कि यदि सीता और रामू दोनों मिलकर के ड्रम को भरते हैं तो दोनों को कुल कितनी बार भरना पड़ेगा? तो दोनों का क्षमता एक 3 है, एक 4 है, तो 3 और 1 मिलके 4 यूनिट के साथ ये काम करेंगी। तो करेगा कितना? 15 चौके 60, और ये टोटल हो जाएगा 15 या 45, यानी कि कितना हो जाएगा दोस्तों? 45 यूनिट ये का 45 से मतलब कि 45 बार में यह बाल्टी क्या हो जाएगा? भर जाएगा ये क्षमता का। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे नंबर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 मीटर की एक ऊंची प्लेटफॉर्म है, जैसे कि क्या है दोस्तों? जैसे कि ये क्या है तो ये प्लेटफॉर्म है। ठीक है। ये क्या है तो प्लेटफॉर्म है 7 मीटर ऊंचे यहाँ से। ठीक है। अब यहाँ से शीर्ष से, यानी कि शीर्ष से जो है उन्नयन कोण 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये यहाँ से जैसे कि एक 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है। कौन था? यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, अब यहाँ पे थोड़ा सा देखिए दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक की जो यूनिट है पूरा, जो ज़मीन से टावर को कहाँ से खोदते हैं? ज़मीन में खोदते करते हैं। तो उनकी जो दूरी है 50, 1 मिनट दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे समझने लायक है। कह रहा है कि यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी, जैसे कि ये टावर है और ये प्लेटफॉर्म की दूरी, यानी कि यहाँ से जो ज़मीन है ये वाला टावर पूरा, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है तो 50 रूट क्या है दोस्तों? √3 है। ठीक है। क्या है दोस्तों? 50 √3 है। तो टावर कितनी लंबी है, यानी कि ये वाला हाइट हमसे पूछ रहा है। ठीक है। जैसे कि 30 का मान क्या होता है तो 1 होता है, ये √3। ठीक है। क्या होता है? √3 होता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगर ये यहाँ से यहाँ की दूरी जो है 50 √3 है, तो यहाँ से यहाँ तक भी दूरी क्या हो जाएगा? 50 √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 √3 हो जाएगा ये वाला दूरी। तो 50 √3 का तुलना कर देंगे किससे? √3 से। ठीक है। अब हमें पूछा ये दूरी और ये दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 था,
1 था दोस्तों, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो कितना था 7 था, दोनों मिल करके कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 1 मिनट दोस्तों, कितना हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, तो हमें इसकी लंबाई पूछा है ना, किसकी लंबाई पूछा है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूछा है, तो हम यहाँ पहले तो यहाँ से ये वाला जैसे कि क्या पूछा है, टावर की लंबाई, तो टावर की लंबाई यहाँ से लेकर के कहाँ तक, 1 मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं थोड़ा समझाने के लिए। टावर की लंबाई तो क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगा दोस्तों, ठीक समझ गए यहाँ पे। तो हम पहले यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल लेते हैं। तो एक इसका कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 दिया हुआ है, तो गुना 1 कर देंगे, तो √3 से √3 खत्म हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा यहाँ, ठीक है 50 हो जाएगा। यानी यहाँ से ये वाला दूरी जो है, ए से ये बी, सी, ये डी, ये ई, ठीक है, तो ए बी से दूरी कितना हो गया, तो 50 हो गया। ठीक है, अब हमें पूरा दूरी पूछा है ए से डी तक का, तो प्लस इसको क्या करना पड़ेगा, 7 करना पड़ेगा, 50 + 7 57 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और नहीं आया है तो फिर से आप एक बार दोहरा के देखिएगा, समझ में आ जाएगा हमने क्या क्या बोला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि a बराबर -14 + 4 बराबर कोमा, मतलब और जो दिया हुआ है b बराबर 4 - 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो ए बी यानी कि a गुना क्या है, तो यहाँ पे b है। ठीक है, जैसे कि a गुना b बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, तो -14 + 4, ठीक है, और गुना में लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4 - 14 लिखेंगे, यही लिखना है। तब जब डिजिट दिया हुआ है, तो डिजिट दिया हुआ है तो -14 में से 4 जाएगा, माइनस का क्या बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 4 - 14 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, और 10 दहें का क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, ए और बी का मान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि दल और उनके द्वारा जीती सीटें निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध है। ठीक है, जैसे कि क्रमांक 1, 2, 3, 4 है, और दल है ए, बी, सी और डी, इन दल है। ठीक है, दक्षिण में दिया हुआ है 40, 6, 83, 1, इस तरह से दिया हुआ है। तो दिए गए आंकड़ों के आधार पर जीते गए सीटों की कुल संख्या क्या है। तो आपको ये एग्जाम में क्या करना है, जैसे कि ये जीते गए कुल सीटों की संख्या, तो यहाँ पे ये इसका पूरा योग, इसका पूरा योग, और इसका पूरा योग, इसका पूरा योग कर लेना है, और सभी को जोड़ देना है। जो आपका आंसर आएगा, वो जोड़ के आएगा, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर आप दीजिएगा। ठीक है, हम बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, जर्मन सिल्वर जो है, क्या कह रहा है कि जर्मन सिल्वर किसी मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते का अनुपात जो है 17:7 था, जबकि निकेल से जस्ते का अनुपात जो है 4:3 था। तो मिश्रित धातु में तांबे से जस्ते से निकेल का अनुक्रमशः क्या है। यानी कि जर्मन सिल्वर में पहले तो बताइए, एक साइंस का क्वेश्चन है यहाँ पे, समझ मतलब ध्यान में आ गया कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर कितना % हो गया है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन सिल्वर में किसी मिश्रित धातु में तांबे और जस्ते का, यानी कि तांबे यानी कॉपर, सॉरी दोस्तों, कॉपर अनुपात, 1 मिनट, कॉपर और अनुपात क्या हो जाएगा, तांबा जिंक का। ठीक है, जो रेशियो आपका दिया हुआ है 17 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है जस्ता जिंक अनुपात, क्या दिया हुआ है, निकेल से जस्ता का अनुपात, सॉरी निकेल से जस्ता का दिया हुआ ना, निकेल से जस्ता, तो हम उलट के लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, निकेल जस्ता यानी कि Ni, तो कितना हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से पूछा है हमें, क्या क्या पूछा है, कॉपर का पूछा है, अनुपात जस्ते का पूछा है, अनुपात निकेल का पूछा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे निकलेगा, तो हमारा देखिए ये वाला, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं, ये वाला
और ये वाला कॉमन है, ठीक है। तो ये दोनों कॉमन है, तो इसी से हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कॉपर का अगर पूछे तो जिंक से ये वाला गुना कर दो, तो 77 कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा रेशियो। अगर जिंक का पूछा है तो जिंक का ये दोनों में गुना कर दो, यानी कि 7 और 3 21 हो जाएगा, 21 अगर निकेल का पूछा है तो निकेल और जिंक में ये दोनों गुना कर दो, यानी कि 7 चौके 28। अगर कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखिए काट के आया है आंसर, क्या नहीं काट के आया है, तो नहीं काट के आया आंसर, तो आपका आंसर राइट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से सब समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। लाइक शेयर करते रहिए दोस्तों, ठीक है। सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना जो है तेजी से काम करती है। एक कौन कौन है, तो सूर्या जी हैं, सूर्या है, और कौन है, रम्या है। क्या है, रम्या। सूर्या जो है, सूर्या रम्या की तुलना में 3 गुना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, रम्या की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करती है। किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेती है, ठीक है। ये जैसे कि इफिशिएंसी का रेशियो है, तो टाइम का रेशियो तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा उलट करके। तब यहाँ पे बोला है कि किसी काम को पूरा करने में रम्या द्वारा, यानी कि किसके द्वारा, रम्या के द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम समय लेते हैं। ये यहाँ पे कितना दिन कम ले रहा है दोस्तों, तो 2 दिन कम ले रहा है। तो कितना से गुना करेंगे कि 40 हो जाए, तो 20 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 से, यहाँ पे 20 से, ठीक है। तो 20 दूना 40, 20 दूना 40 हो जाता है, ठीक है। अब बोला है यदि वे दोनों मिल करके, तो टोटल हमारा काम कितना है, तो टोटल हमारा काम बीतिया 60, यहाँ पे बीतिया 60, यानी कि 60 यूनिट करना है दोनों मिल करके। तो दोनों का क्षमता, यानी कि सूर्य का क्षमता 3 और रम्या की क्षमता 1, तो दोनों मिल करके 4 यूनिट काम करेंगे 4 क्षमता के साथ। तो कितना, तो 15 चौके 60, ठीक है। 15 चौके 60, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नहीं लगा है दोस्तों, देख लेते हैं एक बार, यहाँ से ऑप्शन है, यहाँ पे है, देखिए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे मिस्टेक यहाँ आगे लग गया था, तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन यहाँ समझ लिए। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर जो हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ये तो वही क्वेश्चन है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 40 संख्या प्राप्त कर 40 जो है, यहाँ पे देखिए मिस्टेक थोड़ा सा है, क्या है मिस्टेक, 40 कॉमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 40 कॉमा अगर कर देता तो कह रहा है 40, यहाँ पे 40 संख्या प्राप्त करने के लिए संख्या संख्या 6 सही 2/9 को किससे गुना किया जाना चाहिए। यानी कह रहा है ना दोस्तों कि 40 संख्या प्राप्त करना है, ठीक है। 40 संख्या प्राप्त करना है तो किससे गुना करना होगा। तो मान लेते हैं x से गुना करने पर 9 छक्के 54, इसको करिएगा तो 9 छक्के 54 और 2 56 बट्टा कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। तो यहाँ पे 56 बट्टा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से 4 से अगर काटते हैं तो 4 से 14 चौका 56, यहाँ पे गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 90 बराबर 14 x हो गया, ठीक है। अब x का मान कितना हो जाएगा, तो x का मान यहाँ पे काट लीजिए, तो 45 दूना 90 और 7 दूना 14, 7 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे 7 दूना 14 हो जाएगा। तब x का मान क्या हो जाएगा, 45 बटा कितना, 7। यहाँ पे पूर्णांक में दिया आंसर, तो 7 छक के 42 और 7 छक 42 और 3 45 बटा 7 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका 6 सही 3/7, आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि एक वर्गाकार खेल का क्षेत्रफल जो है 196 वर्ग मीटर है, तो इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। यानी कि कोई वर्ग है, क्या है दोस्तों, एक मिनट, क्या है, वर्ग है। वर्ग किस तरह से, इस तरह से वर्ग है, क्या है, वर्ग है, जैसे कि, ठीक है। इनका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है,
196 दिया हुआ है, ठीक है। क्षेत्रफल दिया है, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि भुजा स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, √196। तो ये 196 किसका वर्गमूल होता है, तो ए बराबर कितना, 14 का होता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रत्येक भुजा 14 मीटर हो जाएगी, ठीक है, 14 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि लालू और बालू की आयु का अनुपात जो है 1:2 है, ठीक है। कितना है, 1:2 है। यहाँ पे लिख देते हैं कि लालू जी हैं और यहाँ पे बालू जी हैं, क्या है, बालू जी हैं। इनका रेशियो जो है 1:2 है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, क्या है दोस्तों, यहाँ पे 1:2 है। अब बोलता है 7 साल बाद, कितना, 7 साल बाद जो है इनका रेशियो 3 क्या होता है, 5 होता है। अब यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर कितना, नीचे में कितना का अंतर है, 2 का। तो 2 का ऊपर कितने का अंतर, 1 का। तो ये 2 का नीचे 2 से ऊपर गुना कर देंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। हमें इससे जो है कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखिए 7 साल बाद जो हुआ, क्या हुआ, 7 साल बाद, तो 4 का यहाँ डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, यहाँ भी 1 का डिफरेंस, यानी 1। अब हमसे पूछा है कि बड़े की व्यक्ति की आयु क्या है, तो बड़ा व्यक्ति इसमें से कौन है, तो बालू है, क्या है, बालू है जी है। तो बालू की 4 से गुना कर देंगे तो 7 चौका 28, आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 से भी गुना करते तब पर भी आता, लेकिन उसमें 7 हमको घटाना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 7 साल बाद का जो यहाँ रेशियो दिया था, 7 हम घटा देते तब पर भी हमारा आंसर आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 2 और 98 के बीच का मध्य अनुपाती क्या होता है, ए और बी का मध्य अनुपाती क्या होता है दोस्तों, √AB होता है, ठीक है। तृतीय अनुपाती पूछेगा, ए और बी का तृतीय अनुपाती पूछेगा तो क्या होता है, B² होता है, ठीक है। चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। हमें इससे क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा है दोस्तों, पूछा है मध्य अनुपाती, पूछा है किसका, 2 और 98, यानी कि 2 है, ये 98 है, तब इनका क्या हो जाएगा, √AB, यानी कि 2 गुना 98 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे तोड़िएगा तो 2 गुना 14 सत्ते 98 होता है, क्या होता है, 14 सत्ते 98 होता है, ठीक है। यहाँ पे अगर और तोड़िएगा तो 2 गुना, यहाँ पे 2 गुना 7 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 है, यहाँ पे 2 है और 7 7 है, तो यहाँ से 2 निकलेगा और यहाँ पे 7 निकलेगा, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, 1 मिनट, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 14 हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि निम्न को हल करिए, क्या करिए, हल करिए। तो चलिए हल कर दीजिए। यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में है -18 भागे -2, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा और 2 दूना क्या हो जाएगा, 2 नमा क्या हो जाएगा, 18 हो जाता है, ठीक है। फिर 9 को काटिएगा, 27 को 9 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी कि ये ब्रैकेट का काम तो 3 आया। अब यहाँ पे देखिए -4 प्लस -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे 78 भागा माइनस का 7 का क्या हो जाएगा, का का 3, मतलब कि गुना 3। तो यहाँ पे देखिए 26 तिया 78, 26 तिया 78, यहाँ पे लगता है क्या आ जाएगा, तो आपको आ जाएगा आपका जो, चलिए यहाँ पे इस तरह से नहीं होगा दोस्तों, 1 मिनट देखिए यहाँ पे किस तरह से होगा, तो यहाँ पे जुट के साथ नहीं आएगा, क्योंकि पहले का क्रिया होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 78 भागा कॉमा माइनस का 4, और ये माइनस प्लस है, और -3 गुना क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इतना को सोल्व करना पड़ेगा, तो 78 भागे -4 और माइनस का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या होता है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। तो 9 और 4 13, माइनस का 13 क्या हो जाएगा, 78 भागे माइनस का 13 हो जाएगा, ठीक है।
तो 13 6 के 78 यानी कि माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। कितना पे? 17 पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि संख्या दिया हुआ है इस तरह से 8 3 3 7 4 9 5 0 2 में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, 4 के पीछे कितने अंक है? तो 4 अंक है, तो 4 पे 4 शून्य बैठा देंगे, 0 0 0 और 0। ठीक है, 2 के बाद कितना अंक है? 1 है, तो 2 ही रखने देंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटा दीजिए, 10 में से 2 गया 8, 9 9 9 और ये 3। ठीक है, 39 99 8 कहाँ पे है ऑप्शन? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका स्थानीय मान होता है। बचपन में आप पढ़े होंगे फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के बराबर है। ठीक है, फिर बोल रहा है उसका आयतन यानी कि शंकु का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। क्या कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की जो त्रिज्या है ऊंचाई के क्या है? बराबर है। जैसे कि h बराबर क्या है? तो r है। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। फिर बोला है कि किसका आयतन? तो लंबवृत्तीय शंकु का आयतन एक अर्धगोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, तो शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा, यही हमसे पूछा है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे? तो आयतन बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि शंकु का आयतन क्या होता है दोस्तों? 1/3 होता है पाई r² h होता है, यही होता है दोस्तों। अर्धगोले का आयतन क्या होता है? तो 2/3 पाई r³ होता है। यहाँ पे देखिए डिनोट करने के लिए, क्योंकि दोनों का त्रिज्या बराबर नहीं है, तो यहाँ पे कैपिटल R का Q लिख देते हैं। समझ गए यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 से 3 तो ये कट जाएगा, पाई से पाई तो ये कट जाएगा। अब बचेगा यहाँ पे क्या दोस्तों? तो r² h बचेगा और 2r³ बचेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें बोला था कि जो त्रिज्या है r के बराबर है, तो काहे नहीं हम h के स्थान पर जो है h के स्थान पर क्या लिख देते हैं? r लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 है तो r³ बराबर है। समझ गए यहाँ पे? समझ गए यहाँ पे? अब यहाँ पे देखिए, क्या देखिए, तो देखिए इन दोनों का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? r³ हो गया बटा क्या हो जाएगा? 2r³ हो गया। अब यहाँ पे से r³ यहाँ पे काटिएगा, सॉरी यहाँ से r³ करिएगा तो क्या हो जाएगा? 2 यानी कि 2:1। ठीक है, 2:1 यानी कि √Q√। ठीक है, सॉरी यहाँ पे Q√2/1 हो जाएगा। तो सीधा सीधी आंसर क्या हो जाएगा? √2Q/1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। समझ गए यहाँ पे? समझ गए यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजिंग क्या हुआ होगा कि जैसे कि हमने यहाँ पे डायरेक्ट r³ से ये जैसे यहाँ पे गुना था बराबर में कुछ नहीं था, तो इसको हमने ऐसे कैसे लिख दिया, यही आप सोच रहे होंगे। तो सोचने की बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे तो फार्मूला लिखे थे, अब बराबर में कुछ ना तो कुछ ये इनका जो वैल्यू है वो बराबर में ही होगा, तो वही हमने यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिख दिया था। कन्फ्यूजिंग की कोई बात नहीं है। ठीक है, बस ये आपका मैटर जो है ये सब इतना समझना है कि कहाँ पे क्या पुटिंग करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि यदि 2019 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार कुल बिक्री 10,000 थी, कितनी थी दोस्तों? 10,000। कितना था दोस्तों? 10,000 था। ठीक है, तो हरे रंग का अनुपात पीले रंग के मोटरसाइकिल का कितने अधिक था? मतलब कि कह रहा है कि टोटल तो था 10,000, जबकि ये अगर रेशियो अगर ये परसेंटेज देखिएगा तो कितना था? ये टोटल जो है ये 100% है। ठीक है, 100% है। अब बोला है क्या बोला है? परसेंटेज है। ठीक है, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग का मोटरसाइकिल, हरा रंग कहाँ है? ग्रीन यहाँ पे है,
येलो यहाँ पे। अब ये इन दोनों का जो डिफरेंस है कितने का है दोस्तों, इन दोनों का और इन दोनों का, तो 10 - 8 कितना है, 2% का डिफरेंस है। परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और 2 से 2 शून्य खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या दोस्तों, 200 बचेगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए। यहाँ पे ए को कार्य पूरा होने के कुछ दिनों पहले कार्य जो है छोड़ना पड़ा, किसको, ए को। इसी कारण से कार्य पूरा करने में 16 दिन लग गए। क्या लग गए, 16 दिन का समय लग गया। यदि ए जो है इस काम को अकेले जो है 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो काम के ख़त्म होने से कितने दिन पहले ए ने छुट्टी पर गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं ए और क्या है, तो बी है। ये दोनों मिलकर के काम को 12 दिन में करते हैं, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। फिर बोलता है ए अगर काम अकेले करे तो ये कर सकता है 21 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बरसते 84 और 21 चौके 84। ठीक है, अब यहाँ पे 84 यूनिट हमें काम करवाना है। कैसे करना है, तो ये देख लीजिए। तो कह रहा है कि इसी कार्य को ए को कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। कुछ दिन पहले, मान लेते हैं x दिन पहले, 22 दिन पहले, कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा। इसी कारण से कार्य पूरा होने में 16 दिन लग गया। कितना दिन लग गया, 16 दिन लग गया। ठीक, तो चलिए यहाँ पे निकाल देते हैं। तो यहाँ पे ए और बी मिलकर के 7 दिन, ए 4 दिन, तो बी कितना दोस्तों, बी कितना, 3 दिन। ठीक है, अगर 16 दिन लग गए, ज़्यादा लग गया, तो 16 दिन किसके लिए ज़्यादा लगा बी क्या होगा 16 दिन, तो 16 तिया 48, यानी कि 84 में से 48 दिन का काम तो है 16 गुने 3 करिएगा तो 48 जो काम आएगा, 48 यूनिट तो काम बी ने कर दिया। तो 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, यानी कि 36 यूनिट जो बचे है, कितना, 36 यूनिट। 14 में से 8 गया 6 और 7 में से 4 गया 3, राइट है। तो 36 जो यूनिट बचा, अब ये कौन काम करेगा, ए के साथ जो करेगा 4 यूनिट के साथ, 4 9 36, यानी कि 9 दिन ये करेगा। ठीक है, 9 दिन ये करेगा, 9 दिन ये करेगा ए कितना, बचा हुआ काम 9 दिन में करेगा। लेकिन ये गया था कितने दिन पहले, तो 16 - 9 कर देंगे, 16 - 9 कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये कुछ दिन पहले किया था और करना पड़ा था किसको, बी को, तो 16 - 9 कर देंगे तो इन्होंने कार्य किया था कितना दिन, 7 दिन पहले ही कार्य इन्होंने छोड़ कर चला गया था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछेगा कि ए ने काम कितना दिन किया था, ए ने काम कितना दिन किया था, तो 9 दिन किया था। ठीक है, लेकिन ये कुछ दिन पहले छोड़कर चला गया था। पहले अगर कितने दिन पहले छोड़ के गया था, तो 7 दिन पहले छोड़कर गया था। यहाँ पे ध्यान से देखना है कि कितने दिन पहले छोड़कर गया था, तो 7 दिन पहले छोड़कर गया था। और ये काम कितना दिन किया था, तो काम किया था 9 दिन में। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में क्वेश्चन आया होगा, और रिपीट करके देखिएगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। कह रहा है कि यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। कह रहा है ना कि यदि भुजा 1 इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल उसकी भुजा के बराबर होता है। तो क्या होता है, हमेशा 1 होता है क्या, जैसे कि क्या है दोस्तों यहाँ पे, जैसे कि ध्यान से देखना है। ठीक है, क्या है, तो ये क्या है, तो वर्ग है। ठीक है, कह रहा है कि अगर 1 इकाई हो, भुजा क्या हो, 1 हो, क्या हो दोस्तों, क्या हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, 1 हो, तो हमेशा क्या वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के बराबर होगा। तो हाँ होगा, क्योंकि 1 बराबर होता है, क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है, तो 1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा। तो हमेशा क्या होता है, इसके बराबर ही होगा, हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। किसके लिए, 1 यूनिट के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर
अगर चार वर्ग का भुजा 4 है तो इसका 16 हो जाता क्षेत्रफल, तो ये क्या बराबर होगा हमेशा? नहीं, इसके अनुसार बराबर होगा। किसके अनुसार? एक इकाई के अनुसार बराबर होगा। ठीक है, हमेशा बराबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। एक रेखीय समीकरण दिया हुआ है कि x प्लस 2y-8 बराबर 0, 2x प्लस 4y बराबर 16 के जोड़े के हलों की संख्या करिए। ठीक है, तो कैसे करना है? तो यहाँ पे देखिए x बटा कितना है, यानी कि सॉरी, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? तो 2। ठीक है, समीकरण 1 में y का कोफिशिएंट क्या है? तो 2। समीकरण 2 में y का कोफिशिएंट 4। समीकरण 8 में क्या है? c का मान कितना है? -8। क्या है? -8 लीजिएगा। बटा में कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। या फिर माइनस नहीं भी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, माइनस नहीं लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 16 है। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है ना दोस्तों, तो इसको अगर x प्लस 2y लिखिएगा तो क्या हो जाएगा? +8 हो जाएगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, तो +8 ही। यहाँ पे देखिए ये सभी क्या है? तो बराबर है। 2 दूना 4, 8 दूना 16, यानी कि 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू, तो इसका मतलब क्या होगा? तो ये कितने हल होंगे, कितने जोड़ों की संख्या हल होगी? तो यहाँ पे अनंत हल होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों? अनंत हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसमें से 2 और पूछता है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए बराबर अगर बी, ए बराबर नॉट इक्वल टू बी बराबर सी है तो क्या होगा? ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 का 1 मिनट देख लेते हैं दोस्तों। 26 नहीं थे, 25 है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है कि व्यंजक है x² प्लस ax प्लस b को यदि x प्लस 3 से विभाजित किया जाए तो शेष -1 प्राप्त होता है। ठीक है, व्यंजक x² प्लस bx प्लस a को जब x - 3 से विभाजित किया जाता है तो शेष 39 प्राप्त होता है। तो a प्लस b का मान क्या होगा? यही आपसे क्वेश्चन कह रहा है। तो क्वेश्चन कह रहा है तो क्वेश्चन को सोल्व भी कर लेते हैं। जैसे कि क्या कह रहा है? x² है। ठीक है, प्लस क्या है? ax है, प्लस क्या है दोस्तों? b है। शेष का मतलब क्या होता है कि बराबर -1 बच रहा है। समझ गए यहाँ पे? अब यहाँ पे जो बच रहा है तो x प्लस 3 से क्या किया है? x प्लस 3 से क्या किया है? डिवाइड किया है। तो x कुछ नहीं है तो 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, x बराबर क्या होगा? -3। अब यहाँ पे x का मान अगर 3 रखिएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा? प्लस नहीं होगा यहाँ पे, माइनस का 3 क्या हो जाएगा? 3a हो जाएगा, प्लस के यहाँ पे b हो जाएगा, और माइनस का क्या है? तो 1 है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? -3 प्लस b बराबर माइनस, इधर जाके तो माइनस क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। माइनस अगर कॉमन ले लीजिएगा, माइनस क्या कर लीजिएगा? कॉमन लीजिएगा, तो 3a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा? -10 हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पे एक समीकरण आ गया। अब दूसरा में कह रहा है कि x² प्लस bx प्लस a को x - 3 से विभाजित किया जाता है, तब शेष क्या बनता है? 39। तो यहाँ पे x² प्लस bx प्लस a, तो शेष बचता है 39। इसको क्या करना है? तो x - 3 से डिवाइड करना है। किससे? x - 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा? 3 हो जाएगा। अब इससे x का मान 3 रखेगा तो 9 प्लस थ्री बी प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? 39। तो 3b प्लस a बराबर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आपका ये वाला आया। एक समीकरण 1, ये समीकरण 2। अब इसमें से a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा मिटा सकते हैं, हम मिटा देते हैं थोड़ा सा दोस्तों, तभी आपका पूरा ये हटेगा। नहीं तो आपका दूसरा में ले लेते हैं क्या? नहीं, चलिए मिटा देते हैं। क्या करते हैं? तो मिटा देते हैं, यहाँ से ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, ये वाला मिटा देते हैं। ठीक है, तो समीकरण यहाँ पे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण लिखते हैं कि अगर 3b
प्लस ए बराबर 30 और 3a माइनस बी बराबर 10 है। ठीक है, अब इसको भी मिटा देता हूँ। ठीक है, मिट गया। मिट गया तो यहाँ पे देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 है। अब यहाँ ए और बी का मान निकालना है तो कैसे निकालना होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बी में 3 से गुना है, यहाँ में ए में 3 में ए से गुना है, तो बराबर कोई कर लेते हैं। तो बराबर किसको करिएगा, बराबर को बी को बराबर कर देते हैं, तो नीचे 3 से गुना करिए तो 9a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से थोड़ा सा मिटा के देखते हैं। चलिए यहाँ पे मिटा के देखते हैं। तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो अलग रंग का ले लेते हैं। तो यहाँ पे 9a हो जाएगा, 9a हो जाएगा माइनस की 3b हो जाएगा, बराबर क्या कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे घटाइएगा तो ये वाला माइनस का ये वाला घटाइए नहीं, जोड़ दीजिए, तो ये ये कट के कितना हो जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या, तो 9 आए 10, ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 बराबर क्या हो जाएगा, 30 और 30 60 हो जाएगा, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, ए का मान कितना आया, 6 आया। अब समीकरण 1 में या फिर समीकरण को 2 में किसी में भी ए का मान पुट करने पर क्या होगा, तो 3a, कलम चेंज कर देते हैं दोस्तों, कलम चेंज कर देने पर 3a माइनस का b बराबर क्या है, तो 10 है। अगर a का मान रखते हैं 6 रखते हैं तो 6 या 18 माइनस का b बराबर कितना, 10, क्या होता है 10। ठीक है, माइनस b बराबर माइनस का क्या होता है 8 हो जाएगा, ये वाला घट के इधर हो जाएगा, तो माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, b बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी हमसे पूछा है, a प्लस बी तो कितना है 6 है प्लस 8 है, जुट करके कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। राइट आंसर आपका 14 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा, और इससे शॉर्ट तरीका कुछ नहीं है, शॉर्ट नहीं बल्कि लॉन्ग ही है, और ऐसा ही बनता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हुआ है ये समीकरण से। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबा लीजिए। ठीक है, और इसी तरह से आपका वीडियो आता रहेगा दोस्तों। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।